हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आज का सबसे पहला आर्टिकल डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंडर में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर का एक डिपार्टमेंट है, उसको तीसरी रैंक हासिल होती है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में। बात करते हैं ये DGQI आखिरकार है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस इंडेक्स के लिए जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है वो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस करता है। ये नीति आयोग के अंदर का एक ऑफिस है। बेसिक बात ये होती है कि जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका परफॉर्मेंस इन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का कैसा है। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, उनको ये कितने एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी ऐसे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट हो सके और साथ ही साथ एक पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ सके कि भाई सामने वाला डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, तो ऐसे दूसरी मिनिस्ट्रीज उससे कुछ अच्छी पॉइंट्स को सीख सकेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी किसी भी मिनिस्ट्रीज़ के हैं उनको ओवरऑल सभी मिनिस्ट्रीज़ पर लागू करने की बात भी कर सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की बात कर सकता है। इनके बेनिफिट्स वही होंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़, स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं, और इन सभी पॉलिसी, स्कीम, प्रोग्राम से गवर्नमेंट जो भी अपना गोल हासिल करना चाहता है उस गोल की तरफ हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये DGQI 6 मेजर थीम पर वर्क करता है। इसमें एक तो है डेटा जनरेशन, कि पहली बात तो आपने लोगों से कितना डेटा कलेक्ट किया है, कितना डेटा जनरेट किया है और वो डेटा का क्वालिटी कितना बढ़िया है, उससे क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और हमने टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ किया है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए और वापस उस डेटा के बेसिस पर पॉलिसीज़, स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा एनालाइज कितना बढ़िया से हमने किया है, उसको यूज़ कितने अच्छे से किया है और उसको डिसमिनेट कितने बढ़िया से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है, उन कैपेसिटीज़ की केस स्टडी हमने कितनी बढ़िया से कंडक्ट कर रखी है और हमने साथ ही साथ डेटा को कितना सिक्योर फॉर्म में रखा है। इन सभी पैरामीटर्स पर ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड है। साथ ही साथ इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को भी 6 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है, जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक स्ट्रैटेजिक, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल, एक इकोनॉमिक और एक साइंटिफिक। अगला आर्टिकल हमारा एक्सरसाइज बोंगो सागर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक्सरसाइज बोंगो सागर का सेकंड एडिशन 3 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट किया गया इंडिया और बांग्लादेश के नेवी के बीच में। इसका पहला एडिशन 2019 में किया गया था। बेसिक मकसद इसका यही है कि हम लोग इंडिया और बांग्लादेश की जो भी नेवी है इनके बीच में एक इंटर ऑपरेबिलिटी आ सके, मतलब कि एक दूसरे का सहयोग कर सकें। कोई भी अगर जॉइंट ऑपरेशन करना है तो उसमें ये दोनों अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसी तरीके से अलग अलग मैरीटाइम एक्सरसाइज और ऑपरेशन एक बड़े स्पेक्ट्रम पर ये लोग कंडक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इनके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर जो थर्ड एडिशन की बात हो रही है वो INBN कॉर्पेट का भी है। इसी से फॉलो करते हुए एक्सरसाइज बोंगो सागर रखा गया था। इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर एक जॉइंट पेट्रोलिंग कंडक्ट करती है। साथ ही साथ इससे ये दर्शाता है कि हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के चलते दोनों नेवीज़ ने कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहयोग किया है। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उन बॉर्डर्स पर या फिर उन मैरीटाइम जोन में हो रही है तो उसको ख़त्म करना, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको ख़त्म करना, स्टॉप करना, इस तरीके का काम होता है
ऐसे जॉइंट पेट्रोलिंग से। इसके अलावा इसके और भी सिग्निफिकेंस है। एक्सरसाइज बोंगो सागर का सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया का एक सागर विजन है। सागर का मतलब है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो सागर विजन है वो और स्ट्रेंथन हो रही है और इंडिया इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई देखो, हम बांग्लादेश की नेवी को कितना तवज्जो दे रहे हैं, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ ही साथ ये इस बार का जो एक्सरसाइज बोंगो सागर था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस बार 100th बर्थ एनिवर्सरी थी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम लोग मुजीब बरशो के नाम से बोलते हैं। ये जो मुजीब बरशो है ये कनेक्ट किया जा रहा था इस बार और इसी उपलक्ष्य में ये एक्सरसाइज बोंगो सागर भी कनेक्ट कर दिया गया, तो इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया। इससे इंडिया बांग्लादेश के बीच के रिलेशन को और मजबूती मिलेगी। कल्चरल बॉन्ड्स हमारे बीच में बहुत अच्छे से शेयर होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर भी हम आसानी से और मजबूती हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा विजन है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने का, उस बेसिस पर भी एक अच्छा खासा हमने एक विजन तैयार कर लिया है इस एक्सरसाइज बोंगो सागर के अंदर में। अगला आर्टिकल हमारा आई मेडिक्स टेलीमेडिसिन सिस्टम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में आईआईटी खड़गपुर का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ने एक टेलीमेडिसिन सिस्टम डेवलप किया है। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि हम लोग दूर दराज से ही जो डॉक्टर्स से परसीव कुछ भी उनके प्रिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं या फिर उनसे बातचीत करके उनके परामर्श ले सकते हैं, वो टेलीमेडिसिन का पार्ट है। इसी तरीके से हमें ये पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर में एक अलग से हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम चलता है और हमारे इंडियन कल्चर में हमें पता है कि एक होम केयर सिस्टम अलग चलता है। ये आई मेडिक्स टेलीमेडिसिन सिस्टम इन दोनों को इंटीग्रेट करने का काम करता है कि भाई घरेलू नुस्खे जो हैं या फिर घरेलू जो हम उपचार करते हैं और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के अंदर में हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उन दोनों को मिला दो। साथ ही साथ जो भी हेल्थ केयर सपोर्ट है उन पेशेंट्स को हमें इतना आसानी से देना है कि उनके डोर स्टेप्स तक ये ऐसी टेलीमेडिसिन सिस्टम डेवलप हो जाए और उनके घरों तक पहुंच जाए। हम जो भी फिजिशियन होंगे उनको रिमोटली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकेंगे ऐसे पेशेंट्स के घर पर। बहुत आसान है कि हम किसी भी स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से इनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल गैजेट वगैरह होता है उससे भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इंटीग्रेट करने का बात किया है। बात करते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है उसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इनिशिएट किया था। बेसिक मकसद ये रखा गया था कि हम लोग आयुष मिनिस्ट्री या फिर जो हमारा ये आयुष सेक्टर है इसको हम लोग आईटी बैकबोन प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे पूरा का पूरा आयुष सेक्टर को। बेसिक एम ये था कि जितने भी हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जो भी हैं, हमें पता है कि इंडिया के अंदर ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है हम किसी को बता नहीं पाते। मतलब स्पेसिफिकली इंटरनेशनल एरिना में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर प्रूफ है इस चीज़ का। तो उसी प्रूफ के लिए ये आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट को बनाया गया था। इसमें ये बोला गया कि भाई हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज वाले क्या करें कि सबसे पहले अपनी सारे ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हिस्ट्री कलेक्ट करें, जो भी ऑब्जर्व करते हैं उनको नोट डाउन करते चलें, जिससे कि हमारे पास एक एविडेंस मिल जाए, हम लोगों को दिखा सके कि देखो भाई ये एविडेंस है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का, हमने इस पेशेंट को क्योर कर दिया इस मेडिसिन सिस्टम से। ये प्रोजेक्ट था आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की हमने बात की है। तो ये एक प्रकार का कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है जिसमें 4 फीचर्स होंगे। ऐसे 4 की फीचर्स में सबसे पहले एक हेल्थ आईडी जनरेट करने की बात होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके अंदर में रखे जाएंगे, डिजी डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी होगी। इसके साथ साथ बाद में हम लोग ई फार्मेसी के थ्रू मेडिसिन पहुंचाने का काम घर घर तक, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं ना कि हम लोग मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, तो वैसा ये NDHM जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर्स को दूर से उनके परामर्श लेना, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगला आर्टिकल हमारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है।
इस प्रोग्राम की बात करें तो ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एसोचैम के बीच में। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने की बात करता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि जो आखिरी इंसान है वहाँ तक हम लोग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, मजबूती प्रदान करने की बात करते हैं, हम उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना उत्पन्न करने की बात करेंगे। बेसिक बात यही होगा कि जो इंडिया का एक विजन है कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है, उसी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए ट्राइबल कम्युनिटी को भी स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। बात करते हैं एसोचैम की। एसोचैम जो है वो इंडिया का एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस में काउंट होता है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी नए इनिशिएटिव्स वो लोग लेना चाहते हैं और उनके लिए जो भी एक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब एसोचैम देखता है। साथ ही साथ इसका ये भी गोल है कि हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोशन मिल सके, खूब तेज़ी से आगे बढ़े, ट्रेड बैरियर्स जितने हैं उनको हम मिनिमम कर सकें और साथ ही साथ हम अपने कंट्री में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री में भी ट्रेड और इंडस्ट्री का ग्रोथ आसानी से देखने को मिल जाए। फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला है कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, बिल्कुल गलत, नीति आयोग का हमने पढ़ा था, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा फॉल्स। एक्सरसाइज बोंगो सागर ये म्यांमार और इंडिया का नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, नहीं इंडिया और बांग्लादेश का है ये बोंगो सागर, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। नाम से भी पता चल रहा है बोंगो सागर वो बोंधू वाला है, तो बांग्लादेश ही होगा। आई मेडिक्स टेलीमेडिसिन सिस्टम है, ये नया एक इनिशिएटिव है जिसमें कोरोना पेशेंट्स को हम लोग रिमोटली ट्रीट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल कोरोना पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को इसमें बात करते थे। और इसमें हमने बात किया ना कि दो लोग, मतलब कि हॉस्पिटल का जो भी सर्विस है और साथ ही साथ हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको कंबाइन करेंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है ये सभी हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज़ को केस हिस्ट्रीज के बेसिस पर ट्रेडिशनल इको मेडिसिनल सिस्टम में कनेक्ट करेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, वैसे भी सही होता है, यूपीएससी भी ऐसा ही करता है वैसे। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का सोल प्रोजेक्ट है, नहीं, इसमें एसोचैम भी है, तो इनके जॉइंट इनिशिएटिव है एसोचैम और ट्राइबल मिनिस्ट्री का, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये OnlyIS की कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyis.in पर आके। इन इनिशिएटिव्स के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी है, जिसका सेकेंड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और थर्ड बैच भी हाल फिलहाल में जल्द ही लॉन्च होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ अलग से बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अंदर आपको DPP प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप video.onlyis.in पे या फिर dpp.onlyis.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।